30 दिसंबर 2025 मंगलवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का अंबार है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आते हैं। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युगों युगों तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। पृथ्वी की सभी जातियों, प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। चढ़ावा लेकर प्रभु के प्रांगण में प्रवेश करो। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। राष्ट्र को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी पर आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष हालेलुया। हम पर एक परम पावन दिवस का उदय हुआ है। राष्ट्रों, आकर प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज एक महती ज्योति पृथ्वी पर उतरी है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 36 से 40। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु के संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपने नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। आमीन। आप सभी को जय यीशु।